ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्णं तं सः परस्तातु तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यपन्था विदते अनाये। यह वेद का मंत्र कह रहा है कि मनुष्य मात्र का कल्याण केवल वेद के मार्ग पर चलने से ही है। केवल एक ही कल्याण का मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, अन्य कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह बात हमें समाज में देखने को नहीं मिलती है। समाज में ऐसी मान्यता है कि सारे मार्ग एक न एक दिन एक ही मार्ग में जाकर के मिल जाएंगे, इसलिए सारे मार्ग ही सही है। मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है और वो मद्रास की बस में बैठ गया, तो हो सकता है वह बहुत समय पश्चात दिल्ली भी पहुंच जाए, बहुत समय लग सकता है। लेकिन क्या वह, यदि वो मद्रास में बैठा है बस में या ट्रेन में, तो क्या हमें उसे बैठने देना चाहिए? क्या यदि कोई उसे आके बता रहा है कि आप इस ट्रेन में मत बैठो, यह आपको दिल्ली नहीं ले जाएगी, तो क्या वह बताने वाला गलत कर रहा है? तो हम ये देखते हैं कि समाज में इस प्रकार की मान्यताएं हैं, जबकि वेद का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो बातों में परस्पर विरोध हो, दो परस्पर विरोधी विचार हो, तो उनमें से केवल एक ही मार्ग सत्य हो सकता है। दोनों मार्ग सत्य नहीं हो सकते। मान लीजिए हम मनुष्य हैं, तो कोई व्यक्ति आकर के कहे, बहुत सारे समुदाय के कुछ लोग आए और कहें कि आप तो मनुष्य नहीं हो, आप तो जलचर हो, जल में रहने वाले जीव हो। कोई कहे कि नहीं, आप तो नभचर हो, गगन में उड़ने वाले पक्षी हो। और कोई ऐसी मान्यता रखता हो कि आप तो जंगल में रहने वाले जीव हो। तो क्या हमें उन सब से एकता कर लेनी चाहिए, या उनको बताना चाहिए कि तुम सब गलत हो, हम मनुष्य हैं? तो यह बात सत्य है कि जो एक ही मार्ग सत्य हुआ होता है, सारे मार्गों से हम सहमत नहीं हो सकते। तो हमने ये जाना कि मार्ग एक ही सत्य होता है, लेकिन अब हमें पता कैसे चले? क्योंकि समाज में तो बहुत सारे मार्ग हैं, उनसे हम चुनाव कैसे करें कि कौन सा मार्ग सही है? तो इसकी कुछ पहचान है कि पिछले अध्ययन में हमने ये जाना कि जो धर्म पुस्तक होती है, जो ये संसार है, ये एक ईश्वर का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और जो प्रोडक्ट बनाता है, वह प्रोडक्ट के साथ साथ एक बुकलेट देता है। तो ये जो बुकलेट है, उसमें केवल वही इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि इस जो प्रोडक्शन का को किस प्रकार उपयोग करना है, क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। बस इतना ही उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है। तो इससे पता चला कि धर्म पुस्तक वही होती है कि उसमें केवल सही और गलत का ही ज्ञान हो, कि ऐसे यह तो पाप है, यह पुण्य है, यह धर्म है, यह अधर्म है। उसमें इतिहास और किस्से कहानियाँ, इतिहास नहीं होने चाहिए। क्यों? इतिहास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आदि सृष्टि में इस वेद का ज्ञान मिला, तब तो कोई इतिहास बना ही नहीं था, तो फिर इतिहास होगा कहाँ? मान लीजिए वेद को छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म पुस्तक वाले मानने वाले हो, तो वो साथ साथ में ही आई होगी ना। धर्म की पुस्तक तो संसार जब बना है तो उसके साथ में ही ईश्वर ने दिया होगा। तो उस समय इतिहास बना ही नहीं, तो फिर इतिहास की बातें आएगी कहाँ से? तो इससे ये सिद्ध है कि जो धर्म पुस्तक होती है, उसमें इतिहास की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, हमारे लोग भी और दूसरे जो लोग हैं, वह भी हमारी धर्म की पुस्तकों में इतिहास ढूंढते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं जैसे जाकिर नायक जी हैं, तो वो अपने जो मोहम्मद साहब हैं उनको वेद में ढूंढते हैं। और उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी,
तो वो उसमें बता रहे हैं कि वेद में मोहम्मद साहब का जिक्र है। वो वेद का अथर्ववेद का एक मंत्र है, उष्ट्रायस्य प्रवाहिणो वधुमन्तो द्विदस परस्मार्थस्य न जिहड़ते दीव ईसमाणः उपस्पृशः। अर्थात इस वेद मंत्र में जो हमारा शरीर है उसे रथ की संज्ञा दी गई है। यह शरीर हमारा रथ है और इस शरीर में 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं। यह 20 अश्व के घोड़े हैं, उस रथ के घोड़े हैं। तो जो व्यक्ति इन 20 घोड़ों को ईश्वर में लगाता है, उसके ईश्वर सारे दोष दूर करके उसे कल्याण के मार्ग की ओर लेकर चलता है। अर्थात वह रथ का औचित्य जो है वह सही दिशा में चलना है। तो जब हम ईश्वर की दिशा में चलते हैं तो सही दिशा में चलते हैं। इस प्रकार से बहुत ही उत्तम अर्थ इस मंत्र का है, परंतु वह इसका अर्थ यह निकालते हैं, वह उष्ट्रा से ऊंट अर्थ निकालते हैं और द्विर्दश का अर्थ जब हम व्याकरण में देखते हैं तो इसका अर्थ है 20, लेकिन वो वहाँ पर 12 अर्थ निकालते हैं। उनका अर्थ है कि यहाँ पर 12 है और मोहम्मद साहब जब सबसे पहले 12 लोग उनके अनुयायी बने थे तो यह उस समय की बात है। इसके अगले वाला जो मंत्र है वह येस ईसाय माँ महेशतम निष्कान दस्रज त्रिणी शतान्य वर्ताम सहस्त्रादस गो नाम। अब इसमें भी मामहे जो नाम है उससे उन्होंने मोहम्मद का अर्थ निकाला है। इसी प्रकार हम ईसाइयों को देखते हैं तो वो भी हमारे वेद में ईसा मसीह जी को निकालते हैं। तो उसके जो हमारे वेद का मंत्र है, ईसा वाष्यमिदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत्तेन तप्तेन भुंजिता माँ कृतः कस्य स्वीदनम। अब इस मंत्र से वो लोग अर्थ निकालते हैं कि ईसा मसीह सब जगह व्याप्त है, जबकि इस मंत्र का अर्थ कुछ अलग ही है। वैसे ही कबीर पंथ को मानने वाले लोग भी कबीरदास जी को वेद में बताते हैं, स प्रेगा चुक्रम अगायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनसी। अब यहाँ पे कबीर शब्द आया है तो वो बोल रहे हैं कि देखो कबीरदास जी का जिक्र है, जबकि धर्म पुस्तक में कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, कोई इतिहास नहीं होता। फिर धर्म पुस्तक की दूसरी पहचान यह है कि धर्म पुस्तक में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को किसी एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, इससे ईश्वर को लेना देना नहीं है। ईश्वर तो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से ज्ञान देने वाला, सबका समान कल्याण चाहने वाला है। तो यदि पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही जिक्र उस पुस्तक में होगा तो ईश्वर पर भेदभाव का, पक्षपात का दोष लगेगा। फिर दूसरी पहचान है कि धर्म पुस्तक में कोई चमत्कार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को चमत्कार करके अपने भक्तों को प्रभावित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का ये जो संसार है यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ईश्वर ने पक्षी, जीव जंतु कैसे कैसे बनाए हैं, कैसे कैसे रंग भर दिए हैं, फूलों में कैसे कैसे रंग हैं, फूलों में कैसी खुशबुएं हैं, ऐसे बहुत चमत्कार वो हमको ऐसे ही देखने को मिलता है। वैसे चमत्कार का अर्थ होता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति, अर्थात जैसे हम कहें कि बंध्या के पुत्र हो गया, तो भाई जब बंध्या के पुत्र हो गया तो वह बंध्या कैसे हुई, तो चमत्कार उसको कहते हैं। इस प्रकार का चमत्कार धर्म पुस्तक में नहीं होना चाहिए। फिर धर्म पुस्तक की पहचान यह है कि वह किसी देश विशेष की भाषा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी पक्षपात का दोष लगता है। उसी देश विशेष पर ईश्वर की अधिक कृपा हो ऐसा मालूम पड़ता है। तो धर्म पुस्तक की जो वेद की जो भाषा है वह तो वैदिक संस्कृत है, उससे संसार के सब मनुष्यों को समान रूप से उस भाषा को जानने का प्रयत्न समान रूप से करना पड़े, ऐसी भाषा वेद की भाषा होनी चाहिए, अर्थात धर्म पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। यह कुछ पहचान मैंने आपको बताई है, जिससे हमें पता चले कि धर्म पुस्तक क्या होती है और हमें किस मार्ग पर चलना उचित है।
ओम सम।